बच्चों गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके ओके ओके। लास्ट टाइम हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था, है ना? यस सर, मैक्सिमम मिनिमम। हो गया था वो कंप्लीट? सर क्वेश्चंस करा रहे थे आप। और कराने हैं? सर टेस्ट में तो यही आएगा, करा दो आज। आज और करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर इंटीग्रल स्टार्ट कर दूँ। यस सर। चलो ठीक है, और देख लूंगा मैं अभी। सर लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन आपने छोड़ा था वो भी नहीं हुआ। क्या था बोलना? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 1 अपॉन साइन एन अल्फा प्लस ओ मल्टीप्लाई 1 + 1 अपॉन कॉस एन अल्फा। मैं समझ गया, उसमें क्या दिक्कत आ गई? सर आया ही नहीं आंसर। आया नहीं? डेरिवेटिव तो निकाल लिया। उसका डेरिवेटिव निकाला था ना हमने शायद। यस सर। क्या आ रहा था डेरिवेटिव? एक बार करो, अभी अभी करो, फिर मैं कर देता हूँ उसको। देखो इसमें कहाँ ओके सर। चेक करो। ये थोड़ा लेंदी हो रहा था शायद क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है उस दिन, है ना? यस सर। यस सर, यही बना। इसका अगर हमने डेरिवेटिव निकाला था तो कुछ हमने शायद करा था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका -n cos एल्फा अपॉन अपॉन साइन एन प्लस 1 अल्फा। यही आ रहा था। यस सर। और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा था? इसका लास्ट का निकाला था हमने। यस सर। क्या आ रहा था बताना? सर -n cos अल्फा अपॉन साइन एन प्लस 1 अल्फा हम्म। इंटू 1 अपॉन में cos एन अल्फा अच्छा। प्लस एन साइन अल्फा अपॉन cos एन प्लस 1 अल्फा इंटू 1 अपॉन में साइन एन अल्फा। ये ऐसा, और प्लस दोबारा बोलना। n sin एल्फा अपॉन। अब cos एन प्लस 1 अल्फा हम्म। इंटू 1 अपॉन साइन एन अल्फा। अच्छा, ये आया था। सर अब कॉमन ले लिया। कहाँ से? लास्ट दो में से? नहीं सर, ये चारों में से दो दो बन गए ना, एन cos अल्फा और एन साइन अल्फा वाली दो टर्म्स हैं। तो क्या एलसीएम ले लिया मतलब, है ना? नहीं सर, कॉमन ले लिया, एन cos अल्फा अपॉन साइन एन प्लस 1 अल्फा। इन दोनों में दो। से? यस सर। और इन दोनों में से, अच्छा। तो अगर, अच्छा, अगर हम n cos एल्फा
अपॉन साइन n प्लस वन अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? -1 ब्रैकेट में आएगा -1 अपॉन कॉस एन अल्फा ठीक है, दूसरे वाले में प्लस एन साइन अल्फा अपॉन कॉस n प्लस 1 अल्फा और अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एन अल्फा साइन वन प्लस वन वन अपॉन। अपॉन में 1 अपॉन। ठीक है, अब सर अब डेरिवेटिव जीरो करना है तो दोनों टर्म्स को सेपरेटली जीरो कर दिया। सेपरेटली मतलब टोटल को जीरो करो किसी तरीके से। सर यही नहीं समझ आया अब आगे कैसे बढ़े। हम्म, एक सेकंड ना। साइन n प्लस वन एल्फा कॉस n प्लस वन एल्फा। एक काम करो, इस स्टेप को छोड़ो, ये वाली जो स्टेप है ना वही लिखो, माइनस n कॉस एल्फा अपॉन साइन टू द पावर n प्लस वन एल्फा प्लस n साइन एल्फा अपॉन कॉस टू द पावर n प्लस वन एल्फा। और इन दोनों में से तुम एलसीएम लो, साइन टू द पावर n प्लस वन एल्फा इंटू कॉस टू द पावर n प्लस वन एल्फा। ये तुम एलसीएम लो, तो जब तुम एलसीएम लोगे तो ये कॉस एल्फा बचेगा, तो ये आ गया माइनस एन कॉस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ से बचेगा साइन एल्फा, तो प्लस एन साइन स्क्वायर एल्फा। आई थिंक ये तो सही है। यस सर। तो ये हो गया माइनस एन कॉस एल्फा अपॉन साइन टू द पावर n प्लस वन एल्फा प्लस एन साइन एल्फा अपॉन कॉस टू द पावर n प्लस वन एल्फा माइनस एन इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अगर चाहो तो फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, अपॉन दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू। ये आ गई है ना, बताओ, बोलो। यस सर। अब मुझे एक चीज साफ साफ दिख रही है कि अगर ये डेरिवेटिव जीरो होगा तो अगर कॉस अल्फा और साइन अल्फा सेम हो गए तो डेरिवेटिव जीरो आता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये जीरो हो जाएगा और ये कॉस और साइन अल्फा सेम, तो नीचे भी सेम, ये कट जाएगा देखो। मेरे तो कट गया सारा। हाँ तो हो गया ना, व्हेन कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि अल्फा इज पाई बाई फोर। बताओ, फिर ये क्या क्या दोबारा बताना। अगर हम कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा रख दें हर जगह तो आंसर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा? सर जी सर बताया आप कैसे। कहीं भी रख दो ना, ये देखो जैसे कॉस अल्फा और साइन अल्फा अगर सेम हो गया तो ये जीरो हो गया। यहाँ कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा रख दो तो यहाँ भी रख दोगे ना कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा, तो ये कट नहीं जाएगा। सर ये तो एज्यूम किया है ना हमने। अरे एज्यूम नहीं किया मैंने, कैलकुलेशन नहीं करा बस। मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक फॉर्मेट बनता हुआ, मैंने एज्यूम नहीं ओके करा, सर। मैंने बस इसको कैलकुलेट नहीं करा। मैं सर इसको करवा कैलकुलेट दो एक करूँ बार, तो कैलकुलेट करवा दो। कैलकुलेट में क्या करना पड़ेगा ना, तुम्हें साइन एन प्लस वन एल्फा कॉस एन प्लस वन एल्फा कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब तुम साइन एन प्लस वन एल्फा कॉस एन प्लस वन एल्फा लोगे कॉमन, तो ये वाला टर्म आएगा कॉस एन प्लस टू एल्फा, ये आएगा आपका साइन एन प्लस टू एल्फा, और यहाँ भी टर्म आ जाएंगे। फिर कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो फिर वहां पहुंच ही जाओगे कि दोनों बराबर होंगे तभी जीरो आएगा। दो स्टेप और लगेंगी इसमें, समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। सर। तो यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा कॉस एल्फा इक्वल्स टू साइन एल्फा। ओके सर। ठीक है, अब अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई फोर हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया है ना, बताओ। सर ये मिनिमा है, इसको चेक करने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करें इसको। अब दोबारा डिफरेंशिएट तो लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है कि इसको उससे सिंगल डेरिवेटिव से देखो कि पाई बाई फोर से बड़ी वैल्यू पर क्या सिचुएशन बैठेगी और पाई बाई फोर से छोटी वैल्यू पर क्या सिचुएशन बैठेगी। ओके सर। ये तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, किसमें कुछ और भी देख सकते हैं, अभी सोच लेंगे, करो पहले इतना।
सर कर रहे हैं। हम्म सर हमें तो क्वाड्रेंट वाइज सोचना पड़ेगा ना, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक के लिए अलग केस होगा, आगे अलग होगा। आगे तो जाना ही नहीं है, पाई/4 के नियर बाई पॉइंट्स पर देखो ना। ओके सर, ओके। सर पाई बाय 4 के बाद पॉजिटिव, उससे पहले नेगेटिव, तो तो यानी मिनिमम कि पॉइंट हो गया है। मिनिमा का पॉइंट आ गया बिल्कुल। यस। सही है, हो गया। तो पाई/4 पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यस सर। क्या? देखो एक ट्रिक बताऊं इसकी, क्वेश्चन की एक ट्रिक बताऊं। यस सर प्लीज। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम ट्रिक बना सकते हैं, ध्यान से समझना। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देखो है ना। ये बताओ कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -1 to 1। -1 to तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि साइन टू द पावर एन अल्फा और कॉस टू द पावर एन अल्फा इक्वल होगा। बताओ ये बात समझ में आती है? नहीं सर, इक्वल कैसे? सोचो थोड़ा क्या बोल रहा हूँ। सर अगर एन इवन होगा तो होगा। नहीं एन इवन पे भी क्यों? सर हम सोचो अल्फा मैं को क्या। 0 रख देंगे तो कैसे होगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है, तुम एक चीज और समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कुछ याद है ऐसा कि अगर जैसे x × y, थोड़ा इसको ऐसे समझना। 6:45 कि ये दो नंबर्स है हमारे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये बताओ कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हमेशा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा मतलब इस चीज को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि जैसे अगर साइन थीटा 1 होगा तो उस समय कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और साइन थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। मतलब अगर एक टर्म इंक्रीज करेगा तो एक टर्म डिक्रीज करेगा या नहीं? यस सर। अब कुछ ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है, दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों इक्वल होते हैं। बताओ। यस सर। दो टर्म्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे। उस चीज को सोचते हुए दिमाग लगाओ जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तुम उसको दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा हूँ उसको, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
बताओ। सर लास्ट जो फोर्थ टर्म आ रही है 1/sin n अल्फा इंटू cos n अल्फा, उसमें मैक्सिमम करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ कुछ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से हमें क्या फायदा हो सकता है वो देखो। मैं ये चाह रहा हूँ ना कुछ ऐसा सा दिमाग लगाओ कि भाई हमें इतना ये मैक्सिमम मिनिमम ना करना पड़े, तो क्या पॉसिबिलिटी है। नहीं समझ में आ रहा। नो सर। ठीक है, नो सर। चलो अब मैं बताता हूँ। चलो देखो, ये वैल्यू -1 से 1, ये वैल्यू +1 से 1। चलो ये भी ठीक है। अब जरा मैं सर एक्सट्रीम -1 वैल्यू से देख। 1। हाँ, अगर मान लो ये 1 हो गया तो ये हमारा 2 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो अनडिफाइंड हो गया। यस और सर। अगर मान लो यस। ये 1 से छोटा भी ले लूं तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो ये 1/0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, बस ये बता दो। तो अगर मैं किसी की भी एक्सट्रीम वैल्यू लेता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, किसी की भी एक्सट्रीम वैल्यू लेता हूं तो मैक्सिमम मैक्सिमम। वैल्यू आएगी। हाँ, तो यानी कि ये जो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये दोनों सेम वैल्यू होंगी। आएगी या नहीं आएगी, लॉजिकली यस सर। बताओ। यस सर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो अपॉन में तो यस सर। मिनिमम हो यस। यस यस, तो जैसे x इंटू वाई का प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं। जैसे 4 × 4 16, मतलब बशर्ते कंडीशन हो, ये नहीं कि भाई वो तो 4 × 5 बोल दोगे तुम, है ना। तो अगर ये सेम होंगी, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होंगी तो अगर ये बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा ना। भाई ये अगर 4 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये अगर 0.5 है तो ये भी 0.5 है। अगर ये बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है मान लो इसको 1 कर दूंगा तो ये कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये मतलब मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। यस सर, समझ गए, समझ इक्वल आएंगे तो यानी दोनों। कि ये प्रोडक्ट मिनिमम तब आएगा जब साइन अल्फा और कॉस एन अल्फा सेम होगा। यानी कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा सेम होगा, यानी कि π/2 होगा। तो π/2 पर होगा ये जो हमारा प्रोडक्ट मिनिमम होगा। सर π/4। हाँ सॉरी, π/4। यस सर, समझ गए सर, दोनों का एडिशन भी π/4 मैक्सिमम होता है। बस 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 वही बात है, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो इन्फिनिटी। हैं? हाँ, वो तो वन ऑफ इन्फिनिटी हो समझ। जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाएगी। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। यस सर। इफ द फंक्शन, ये आसान सा क्वेश्चन है बट जेई में आया हुआ है मेंस में। इफ द फंक्शन f(x) is 2x³ minus 9ax² plus 12a²x plus 1 has local maximum
at x equals to x1 and local minimum at x equals to x2 such that x2 is x1 square. Find a. इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम पता है, लोकल मिनिमम पता है और x2 और x1 में रिलेशन दिया हुआ है. फाइंड a. ठीक है. ओके सर. हाँ जी, हो रहा है बच्चों. यस सर. सर इसका एफ डैश एक्स तो कभी 0 होगा ही नहीं क्यों? सर, रियल रूट सर से है. वेट. देखो देखो क्या होगा क्या नहीं. क्वेश्चन तो यही है. हम्म. सर एक सेकंड, क्या बेटा? एक सेकंड, एक सेकंड. हाँ ठीक.
सर ए की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, नहीं आ रही। रूट में -1 आ सर रहा है एक एफ डैश एक्स क्या आ रहा था इसका? सर 6x² - 18ax + 24 है। वो 4 आ रहा है। तो यही तो गड़बड़ कर दिया तुमने। 24 कैसे आ गया? ओह सॉरी। करो जल्दी करो। सर a = 2। सर हेलो। हाँ बेटा बोलो, a = 2 ठीक आंसर है। थैंक यू सर। ठीक है, ये आ गया ना, एफ डैश एक्स आ गया आपको ये। तो ये हो गया 6 × x - 2a × x - a, राइट। ये आ गया हमारा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एट x = x1 एंड x2। तो एक पॉइंट आएगा 2a और एक पॉइंट आएगा a। तो a पर क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है? मैक्सिमा। तो यानी कि हो गया a पे ना। मैक्सिमा और 2a पे मिनिमा। हाँ तो बस कर लो, अब तो कोई 2a दिक्कत नहीं। = a², तो a = 2। बस बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चों का हो गया ना ये क्वेश्चन? जी सर सर। एक मिनट। हाँ ठीक है, आराम से कर लो कंप्लीट कर लो। हो गया ना बेटा? जी सर। यस सर। लिखो। सर एक बार समझा दो। अच्छा समझा दो, ठीक है। ये आ गया ना, हम a को पॉजिटिव मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर a पॉजिटिव है तो a छोटा होगा, 2a बड़ा होगा। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो प्लस माइनस प्लस। तो ये a मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, 2a मिनिमा का पॉइंट आ गया। तो मैक्सिमा का पॉइंट है x1 और मिनिमा का पॉइंट है x2। तो 2a = x1 का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर। तो यहाँ से a2 तो आ जाएगा, सिंपल है। ओके और सर। अगर किसी को इससे दिक्कत है तो सेकंड डेरिवेटिव से कर ले, कुछ है तो ही नहीं। सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2x - 3a। बस उससे हो जाएगा ना। चलो खैर, अगला क्वेश्चन करो।
Find the domain of the function fx if 3 to the power x plus 3 to the power fx is minimum of ft. Sorry, minimum of phi t, where phi t is minimum of 2t cube minus 15t square plus 36t minus 25 comma 2 plus mod of sin t, where t lies between 2 to 4. एक बार रिपीट कर रहा हूँ. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx if 3 to the power x plus 3 to the power fx is equal to minimum of phi t, where phi t is minimum of ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, where t lies between 0 to 2 to 4. करो ट्राई. सर ये दो फंक्शन देखो ऊपर ये वाले के लिए ठीक है. सोचो फाई टी जो है वो इन दोनों का मिनिमम है. सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं. हाँ ठीक है, करो. सर दोनों के लिए टी की रेंज यही है ना. हाँ हम्म. हो रहा है बेटा? यस सर, प्लीज वेट. हाँ मैं वेट कर रहा हूँ. जस्ट टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. हाँ ये चेक करेगा.
हो रहा है बच्चों? यस यस सर। सर, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, करो आराम से। सर एक्स बिलोंग्स टू आर। सर सर एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है। एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं आ रहा बेटा। ओके सर। सर आप बताने इसको। सर 52 है क्या? वेरी गुड, 5T2 है, बिल्कुल सर सही। 5T तो 2 कब का आ गया मेरा? तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। सर उसके बाद ये तो नहीं हो रहा ना, मेरा तो एक्स सर बिलोंग्स टू आर 5T आ के रहा आगे है। कहते हैं। पहले ये बताओ, 5T2 सबका आ गया? यस यस सर। सर, वो तो आ गया सबको। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 2 एंड पॉइंट्स आएंगे, वैल्यू डालेंगे 2 आएगी, और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 है, क्योंकि मॉड साइन टी की मिनिमम वैल्यू 0, तो टोटल की मिनिमम वैल्यू दोनों की 2 आएगी। यहाँ 2 लिखा। अब हमें निकालनी है एफ एक्स की डोमेन, तो 3 की पावर एफ एक्स हो गया 2 माइनस 3 की पावर एक्स। अब लॉग लेंगे, देखो लॉग सर लेंगे तो सेम क्या यही आएगा? किया है मैंने। कोई बात नहीं। एफ एक्स लॉग 3 बराबर लॉग बेस ई 2 माइनस 3 की पावर एक्स। तो एफ एक्स क्या आएगा आपका यहाँ से? 1/log 3 इंटू लॉग ई 2 माइनस 3 की पावर एक्स। तो ये आपका कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो 2 माइनस 3 की पावर एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3 की पावर एक्स लेस देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ले लो एलसीएम, एक्स लॉग बेस ई 3 लेस देन लेक्स लॉग बेस 2। तो x लेस देन log 2 अपॉन log 3। तो यानी कि अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x लेस देन log 3 और यहाँ 2। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से
log 3 2 will be the answer। खत्म। कहाँ दिक्कत, इतने परेशानी की बात सर क्या थी इसमें? log 3 2 भी आया था सर, लेकिन मैंने log में एक गलती कर दी, वहाँ पे 2 माइनस 3x नहीं लिखा था, मैंने अच्छा ओके, लेफ्ट हैंड चलो साइड में log ले लिया था, बाकी तो कोई यही किया बात था। नहीं, गलती पता चल गई ना, इम्पोर्टेंट बात वो है। सर एक बार ऊपर का दिखाना। सर सर नोट कर लें। सर 3 की पावर x प्लस 3 की पावर f इक्वल टू 2 कैसे आया? क्या बेटा? सर वो 5 की 2 कैसे आया था? अच्छा 5t2 कैसे आया था? देखो 5t मिनिमम है इन दोनों फंक्शन का, तो ये देखो, ये तो इसकी तो मिनिमम वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि मॉड साइन टी की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो टोटल की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, आएगी या नहीं आएगी? यस सर। अब बचा दूसरे वाला फंक्शन, तो दूसरे वाला ये है 2t³ माइनस 15t² प्लस 36t माइनस 25। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकाल के प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 6t² माइनस 30t प्लस 36, 6 कॉमन ले लेना, t² माइनस 30t प्लस 36, नहीं सॉरी 5t प्लस 6, t माइनस 5 नहीं, क्या नहीं आएगा ये? सर, t-3 और t-2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 3 और 2, और दो एंड पॉइंट्स हैं 2 और 4। तो 3 2 और 4 यहाँ डाल देना, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ओके सर सर। 3 से आ रही है, 3 डालने से। ठीक है, हाँ हाँ। सर इसमें खाली मिनिमा बोला था, तो फिर हम 4 डाल के चेक करेंगे ग्लोबल मिनिमा के लिए। हाँ ग्लोबल मिनिमम बिल्कुल। सर नीचे कर दो। मैं तो सर डबल डेरिवेटिव टेस्ट किया था। हाँ वो अपनी इच्छा है। सर और नीचे। हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। ठीक है। सर आंसर माइनस इन्फिनिटी से log 2 अपॉन log लिया हाँ ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, बट मैं एक चीज अभी हैंड टू हैंड बता दूंगा तुम्हें इंटीग्रेशन में। Find the difference between the greatest and least value of the function. Find the difference between the greatest and the least value of the function at square plus 1 plus cos t dt, where a is greater than 0 for x belonging to 2 comma 3. Find the difference between the greatest and least value of this function. मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हालांकि मुझे वो इंटीग्रेशन में बताना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। अगर कभी भी कोई इंटीग्रेशन साइन है, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा। यस सर आता है। यस सर, यस सर। अगर हमें कभी भी ना इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट में, जो टर्म्स लिमिट में है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे ये एफ टी डी टी है, बट ये एक्स है, तो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डी ए बाई डी एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स टू। पहले टी की जगह लिख दो एफ एक्स टू, फिर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू माइनस, अब लिखो टी की जगह एक्स वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन। तो एफ ऑफ एक्स टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन। एक एग्जाम्पल देखो, 0 टू सर आपने एक्स। बताया था ये रिलेशन अच्छा फंक्शन में। बताया था, वेरी बस ठीक है फिर तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने सर का नहीं फॉर्मूला बताया है, ठीक सर, है? दोबारा तो ये बताना। जैसे ये है मेरा, पहले अगर मैं चाहूं तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो टी का इंटीग्रल होगा टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स अप्लाई करी 0 टू एक्स, तो अपर लिमिट आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट हो गया 0।
तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है डी ए बाई डी एक्स तो 2x/2 x आ जाएगा। सही है, समझ में आ गया? जी सर। पहले मैंने इंटीग्रेट करा, लिमिट्स अप्लाई करी और फिर डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं डायरेक्टली इसको यही वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो पहले टी की जगह लिखो अपर लिमिट इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी की जगह लिखो 0 इंटू 0, तब भी आंसर 0x आया नहीं आया? कहने का मतलब है मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विदाउट इंटीग्रेटिंग। बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसी को यूज करके इस फॉर्मूले को जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो करो, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। हाँ जी, कर रहे हो बेटा? यस सर, एक सेकंड।
अब इसका करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। मैं करूं या कर रहे हो अभी? सर नहीं बना। अच्छा नहीं बन रहा, मैं करता हूँ। इसका हाँ, हमें क्या मतलब निकालना क्वेश्चन है? नहीं हो रहा, डेरिवेटिव तो हो गया। अच्छा क्वेश्चन नहीं हो रहा। इसका डेरिवेटिव निकालो पहले एफ डैश एक्स। तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉस एक्स आएगा। यस सर। और बाकी तो सब जीरो जीरो हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है। अब ये अगर इसका डेरिवेटिव आ गया तो अब बताओ कैसे करोगे। ए पॉजिटिव दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है 0 to x, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये 0 to x दिया हुआ है, ए पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ये यहाँ तक की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई या नहीं हो गई? यस सर। यस और ये सर। -1 से 1 हो सकता है, तो ये अगर -1 भी हो गया तब भी टोटल 0 से बड़ा होगा। बताओ। यस सर। यानी कि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी तो सर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 3 और 2। यस, तो 2 पर मिनिमम आएगी और 3 पर मैक्सिमम आएगी। अगर ये उल्टा डिक्रीजिंग होता तो 2 पर मैक्सिमम आती, 3 पर मिनिमम आती। तो मिनिमम यस। वैल्यू होगी F2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी F3। अब बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, यार ये कैसे होगा? क्वाड्रेटिक है, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक है, इक्वल टू 0 करें, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, बस फंस गए यहीं पर। ऐसे ही तो होता है। यस सर। ठीक है, लिख लो फटाफट, फिर मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। सर डिफरेंस निकाल लें एक बार। हाँ निकालो निकालो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। फाइव ए प्लस cos 3 माइनस cos 2 ये आ रहा है। इसका आंसर क्या क्या आ रहा है तुम्हारा? 5a प्लस cos नहीं 3 सर ये माइनस नहीं cos है। 2। 19a/3 प्लस 1 प्लस साइन 3 माइनस साइन 2। क्योंकि F3 के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, F3 माइनस F2। तो F3 या 3 लेना पड़ेगा, फिर इसको इंटीग्रेट यस करेंगे, सर। फिर F3 निकलेगा, फिर F2 निकलेगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा at³/3, इसका आएगा t। और cos t का क्या इंटीग्रेशन आएगा? sin t। सर। हाँ जी। सर एफ डैश एक्स से भी तो निकाल सकते हैं एफ एक्स सीधा। कैसे बताना? सर एफ एक्स दे रखा है ना, ओ एफ डैश एक्स दे रखा है। तो fx कैसे निकल जाएगा? अच्छा ओके सर। सर आ तो यही रहा है ना, x³/3 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बेटा, उससे जाओगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा ना। वो छोड़ दो, अभी तुम अपने डिटेल में यस बताओ। सर यस। सर आंसर बताने पर क्या है? आंसर है इसका कुछ 19a/3 प्लस 1 प्लस साइन 3 माइनस साइन 2। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ऑल सर ऑफ यू चैट डन? बॉक्स में मुकुल ने भी यही बताया था। ठीक है, वेरी गुड। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। द फाइंड द पॉइंट ऑन द इंटरवल। बहुत प्रैक्टिस करा दी मैंने तुम्हें वैसे मैक्सिमम मिनिमम की। फाइंड द पॉइंट ऑन द इंटरवल 0, 2 pi where fx equals to e⁻x sin x has maximum slope. Find the point on this interval where this fx has maximum slope.
सब ब्लैंक हो गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम निकालना है ना। हाँ जी बच्चों, हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। सर इसका आंसर पाए आ रहा है। पाए। फाई नहीं आएगा बेटा। सर पाई/4। इसका आंसर क्या रहा है? 5/4। एक सेकेंड, मैं आंसर चेक ही कर लेता हूँ। तो पाई/4 हो। मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 5/2 आ रहा है। यस सर, f डबल डैश x निकाल के आ गया पावर। ठीक है। इसमें जो हमें मैक्सिमम मिनिमा करना है ना, वो हमें f डबल डैश x का करना है, ये याद रखने वाली यस बात है। सर। क्योंकि मैक्सिमम स्लोप, तो स्लोप खुद f डैश x होता है, फिर उस f डैश x का मैक्सिमम मिनिमा करना है, बस ये बात है। सर वो ही किया था। ठीक है, पाई/4 आ रहा है। 5/2 आ रहा है आंसर, तो 5/2 आ रहा है। मैं कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? ये आ गया फाइनली, है ना? सर एक सेकेंड। रुकूं? यस सर, यस यही सर। है। इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? e⁻x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस यस सर। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू e⁻x। तो कुछ कट भी रहा है, देखो ये कट भी रहा है। तो e⁻x डबल इंटू यस 2 सर। cos x। डेरिवेटिव आ गया आपका 2। ये तो हमें ना इसको मैक्सिमम करना है एक्चुअली, इसको यस एफ डैश सर एक्स को, इसी को करा है। क्योंकि ये स्लोप है। हाँ ठीक है, 3π/2 तो एफ भी आ रहा डबल है मेरा। डेरिवेटिव को 0 कर दो। हाँ कोई बात नहीं, आने दो ना, π/2 3π/2 आने दो। अब इसका एफ ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। चलो, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 इंटू e⁻x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू e⁻x। बोलो। यस यस सर। सर। तो बेसिकली जो ट्रिपल है ना, ये ट्रिपल डेरिवेटिव कायदे में इस वाले का डबल है। तो इस वाले का साइन देखेंगे हम π/2 और 3π/2 पर। तो π/2 पर ये cos π/2 0, sin π/2 1। तो π/2 पर ट्रिपल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो ये वाला जो फंक्शन है ये मैक्सिमा होगा। और 3π/2 पर बेटा यस ये सर। 0 और ये -1, तो +1 आ जाएगा। तो 3π/2 पर ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो ये मिनिमा आ जाएगा। मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम स्लोप आएगा
at x equals to 3 pi, sorry, at x equals to pi by 2, मैक्सिमम स्लोप क्या आएगा? at x equals to pi by 2 आएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। सर इसमें 0 और नो 2 सर। पाई रख के चेक नहीं करेंगे? 2 पाई कहाँ से आ रहा है? 2 पाई तो आ ही नहीं रहा, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। अच्छा ओके, सर तुम एब्सोल्यूट मैं मैक्सिमम के समझ लिए। गया, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, वो तो कर लेंगे, वो देख लेंगे हम। वैल्यू हमारा क्रिटिकल पॉइंट पाई आए, पाई बाई 2 आएगा, फिर उसके बाद देख सकते हैं वो, है ना? ये सर डायरेक्ट तो नहीं करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। सर जरूरी है हर क्वेश्चन में हम ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा पहले चेक करें? क्या बेटा? सर हर क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालने को कहा है तो क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा ग्लोबल भी चेक करें? हाँ वो तो करना पड़ेगा ना, ग्लोबल पूछ रहा है ना। अगर पूछा ही नहीं ग्लोबल, सिर्फ बोला है मैक्सिमा मिनिमा, तो ग्लोबल भी चेक करना है? हाँ तो मैक्सिमम इसमें ये नहीं बोला ना, इसमें तो मैक्सिमम स्लोप बोला है ना, तो वो अंडरस्टूड है कि वो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ओके सर। यस सर पावर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम 2 पाई रखेंगे तो नहीं आएगा मैक्सिमम? वो तुम देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 पाई पर क्या आ रहा है? साइन 2 पाई 0, कॉस 2 पाई -1, कहाँ आ रहा है? नहीं, कॉस 2 पाई 1, ई टू द पावर 2 पाई आएगा, है ना? ओके सर ओके, मैं गलत कर रहा एफ एक्स आ गया, ये क्वेश्चन लिख लो। और 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। सर इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड आउट करना है fx, find the number of points at which fx attains its minimum value, number of points at which fx attains its minimum value।
3 पाई बाई 2। हाँ 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 आंसर चेक करते हैं। नहीं, ओके सर। आधा घंटा, 8 o'clock। सर पाई बाई 2। सर पाई बाई 2। पाई बाई 2। नहीं। और पाई एक ही पॉइंट आ रहा है क्या? उस दोनों ने आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है, पूछा क्या है? सर नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ पर मिनिमम वैल्यू है ना। यस सर। यस। एक पॉइंट दिया हुआ है x=0। 0 पे। हाँ 0 दिया हुआ है ना। 0 ही होगा सर, आ गया समझ, 0 ही होगा। ठीक है। सर मेरा नहीं आया। कोई नहीं, करो ट्राई, भी एक आध सेकंड लगाओ, थोड़ा टाइम दो। सर 0 ही है, आ गया आगे समझ। सर इसका एक शॉर्टकट भी आ गया समझ। आ गया ना? क्या क्या शॉर्टकट तुम्हें समझ में आ रहा है? सर जब x ≠ = 0 है तो जो मॉड वाली टर्म है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और बात है। 3+1/sin x में अगर sin x की सबसे मिनिमम वैल्यू -1 है, 3 - 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो वो 2 से बड़ा ही नंबर आएगा, मतलब ठीक है। हाँ ऐसे वो ही करना 0 है, का भी नहीं हो सकता। एक्चुअली ऐसे ही करना है, बिल्कुल ठीक है, ये इसका तरीका भी है। ये जो टोटल टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्चुअली। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये हमेशा इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है ना? सर 0 पे टर्न करेगा ना मतलब। हाँ बिल्कुल, वही तो बात है, तो 0 पे आ तो रहा है वो मिनिमम।
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन बोलूं? यस सर। ठीक है, यस लिखो। सर। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If fx equals to a log x plus bx square plus x has extreme values at x equals to 1 and x equals to 3, x equals to 1 and x equals to 3, then find the values of a and b. Then find the values of a and b. सर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? वही जहां पर मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीमम। नहीं सर, वैल्यू क्या है? अच्छा, x इक्वल्स टू 1 and 3। हेलो यस सर। बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई लीव मत करना, मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है? सर की क्लास के ओके बाद सर। करूंगा अनाउंसमेंट। सर b-1/8 a-3/4। b -1/8 a कितना -3/4। -3/4। हाँ, इस तरह के ऑप्शन हैं, चेक कर लो आपस में, ठीक है? ये ऑप्शन तुम्हारा है, ठीक है? सबका हो गया है? नो सर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है 1 पर और 3 पर, है ना? क्या है और भी? -3/4 a है और b -1/8 है। ठीक है, ठीक है, सबका आ गया ना बेटा? यस सर।
यस सर। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन करें। यस सर। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Let fx is equal to fx is equal to 1 plus x square minus 3x when x is less than 0, cos x plus 2x when x is greater than equals to 0. And local minimum values of fx. बल्कि ऐसा करो, इस क्वेश्चन को एक काम करो, फाइंड द ग्लोबल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx in this interval. Global minimum and maximum value of fx in this interval. fx दिया हुआ, फिर से मैंने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन टाइप का एक क्वेश्चन दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट द ग्लोबल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हो रहा है ना? यस। ठीक है। यस सर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। यस सर, बस एक सेकंड। हाँ ठीक है। सर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 11, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ रही है 1। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 11 और मिनिमम आ रही है 1। वेरी गुड, क्योंकि इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो यस 0 सर, बाकी कोई क्रिटिकल पॉइंट बनेगा ही नहीं। बिल्कुल, और कोई बनेगा ही नहीं। और और तो -2 और 2 पर देख लेंगे। दो एंड पॉइंट्स हैं, दोनों एंड पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लो और एक क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलूं या किसी को पूछना है? आ गया सर, आ गया। ठीक है, मिनिमम 1 है ना? हाँ मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 11 है। यस सर, आ गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना ये सर, आपको कोई दिक्कत तो है ही नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है।
लिखो एक क्वेश्चन, द पॉइंट 0,5 is closest to the curve at which point? Point 0,5 is closest to this curve at which point? एक सेकंड सर 2,2 2,2 तो नहीं आएगा बेटा, 2√2,4 है पॉइंट। सर निकाल रहा हूँ, एक सेकंड बस। सर 2,2 ही आ रहा है सर। देखो देख लेते हैं इस पर अगर हम कोई भी पॉइंट नहीं सर, एक सेकंड सर, 2√2,4। हाँ जो मैंने बोला था वही आ रहा है ना। इस पर जो पॉइंट होगा ना वो होगा 280,80 स्क्वायर। इस पर पैरामेट्रिक फॉर्म से कर लो ना, अच्छा रहेगा। तो 280 ए है हाफ, तो पॉइंट आ गया t,80 स्क्वायर, तो हाफ टी स्क्वायर। तो ये आएगा या नहीं? अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, तो पी क्यू का डिस्टेंस आएगा √t² प्लस हाफ टी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक ये मेथड भी है, और दूसरा मेथड ये है कि कोई पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। इस कर्व पे ना कोई पॉइंट एज्यूम कर लो x1 y1, और उस पर और ये डिस्टेंस हमें मिनिमम करना है। तो जो टेंजेंट है और ये डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर करना है, वो लेंथी हो जाएगा। इससे कर लो जो मैंने अभी बताया। मेथड समझ में आया है नहीं? यस सर, PQ को मिनिमम करना ना। हाँ बस वो करना है। कर लोगे ना कंप्लीट? यस सर, ट्राई। ठीक है। सर एक सेकंड सर प्लीज। हाँ हाँ देखो देखो आराम से करो। फिर पैराबोला के पैरामीट्रिक 280, 80 स्क्वायर होता है ना?
हाँ इस वाले का एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का है ना। यस सर। सर दूसरे वाले मेथड से बताना कैसे करेंगे। दूसरे वाले में ये मेथड है कि ये डिस्टेंस हमें मिनिमम करना है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा ना ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो पॉइंट मान लेंगे, उस पर टेंजेंट का स्लोप और इस वाली लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट करके -1 आना चाहिए। सर उस पॉइंट से नॉर्मल निकाल लेते हैं ना x1 y1 से। तो वही बात है, टेंजेंट से या नॉर्मल निकाल लो, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। 2√2,4 आंसर आएगा। ठीक है, एंड तुम्हारा टेस्ट मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक आएगा मंडे को। ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके सर।